हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्यूटोरियल 9 में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटा टाइप और कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग इस टॉपिक तक आ गए हैं, मैं उम्मीद ये करके चल रहा हूं कि आप लोग हमारे सारे प्रीवियस ट्यूटोरियल देख चुके हैं। यदि आप लोगों ने कोई भी ट्यूटोरियल मिस किया हुआ है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके हमारी पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट भी यही करूंगा कि जब तक आप प्रीवियस सारे सीरीज के ट्यूटोरियल नहीं देख लेंगे तब तक के लिए आपका ये ट्यूटोरियल आपके लिए यूजलेस होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि डेटा टाइप सी लैंग्वेज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने से पहले हमें उसके क्रम के जो पहले से जो वीडियो बने हुए हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो समझ में आने चाहिए। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप जाके पढ़ सकते हैं, और अगर आप हमारे सारे वीडियो अभी तक देखते चले आ रहे हैं तो सोचते हैं डेटा टाइप क्या होते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। डेटा टाइप को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीजें डेटा टाइप के बारे में पता होनी चाहिए। तो चलते हैं, पहले पता करते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है और डेटा टाइप का यूज क्या है, हमें जरूरत क्यों पड़ती है और हम यूज करते कैसे हैं। इन तीनों पॉइंट के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। डेटा टाइप क्या होता है, हम क्यों जरूरत पड़ती है, हम यूज क्यों करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम अभी इन्हीं तीनों पॉइंट को लेकर हम डिस्कस करेंगे और एक एक से समझेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ और समझते हैं व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप होता क्या है। अब डेटा टाइप को समझने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ प्रोग्राम रखे हैं। जैसे अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया है और इसमें क्या है ये चीज समझ लेते हैं, फिर मैं आपको अगला प्रोग्राम दिखाता हूँ। अभी इस प्रोग्राम के बारे में मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ, बस उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, उन पे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक ए वेरिएबल लिया और उस ए वेरिएबल में मैंने 10 की वैल्यू को स्टोर किया, मैंने ए के अंदर 10 डाल दिया। अभी सिर्फ इस प्रोग्राम को दिमाग में रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और उसको ध्यान में रखना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे ये बोला है कि मैंने एक ए वेरिएबल लिया है और ए वेरिएबल में मैंने यहाँ पे 10 को रख दिया है, ठीक है। नहीं, ए बराबर 10 मतलब ए में 10 चला गया। अभी इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इंटीजर ए बराबर 10, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए में 10 लिया हुआ था। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक दूसरा प्रोग्राम रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने फ्लोट ए लिया हुआ है। ये फ्लोट है और फ्लोट में हमें पता है कि फ्लोट में हमेशा डेसिमल पॉइंट में वैल्यू स्टोर होती है। और यहाँ पे फ्लोट का जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, 10.55 दिख रही है ना आपको। यहाँ पे जो 10.55 है ये किस में डली हुई है, ए में डली हुई है। क्लियर ना। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू, इस प्रोग्राम में ए की वैल्यू 10 है, इस प्रोग्राम में ए की वैल्यू 10.55 है। ओके, यही चीज मैंने आपके सामने बगल से निकाल के रख दी है कि हमने ऊपर ए में 10 लिया था और नीचे ए में 10.55 लिया है। अब अगला तीसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। तीसरे प्रोग्राम में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे तीसरे प्रोग्राम में मैंने दोस्तों ए में एम रखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पर मैंने ए के अंदर एम डाल दिया है। क्लियर ना। अभी तीनों में वैल्यू अलग अलग है। ए में, इधर ये वाले प्रोग्राम में ए में 10 डाला है, इस प्रोग्राम में ए में 10.55 डाला है, इस प्रोग्राम में मैंने ए में 5 डाला है। क्लियर। और मैंने इसका ये इधर कैर का ये ए में एम डाल के रख दिया है, इधर अलग तीनों चीजें मैंने लगा दी हैं। अब यहाँ पर ए में 10 है, ए में 10.55 है, ए में एम है। अभी हम आगे इन्हीं को यूज करेंगे और बताएंगे कि डेटा टाइप में इन और डेटा टाइप और ये ए बराबर 10, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, इनका यूज क्या होता है, इनको लिखने का मतलब क्या होता है, तभी आप समझेंगे कि डेटा टाइप है क्या। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और हम अभी बताते हैं कि जो हमने पहले अभी एक प्रोग्राम बनाए थे उसमें हमने ये वेरिएबल रखे थे, ए बराबर 10, ए बराबर 10.55 और ए बराबर एम। ये सारे वेरिएबल, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल का यूज क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो वेरिएबल वाला वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे और वेरिएबल के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और समझ लेते हैं कि ये हमने वेरिएबल में ए 10, 10.55, एम लिया है, ये करते क्या है। मैंने यहाँ पे एक ये ड्राइंग बनाई है, ये बॉक्स है, इसको मैं समझ रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि ये एक मेमोरी है, ये हमारी रैम है और रैम में ये बॉक्स है, इनको हम बिट्स बोलेंगे। यहाँ पे ये जितने जो दिख रहे हैं आपको, इनको मैं सबको एक एक बिट्स मान के चल रहा हूँ, ये बिट है, ठीक है ना। अब ये क्योंकि हमें ये पता है कि वेरिएबल हमारी मेमोरी में डेटा स्टोर करता है, जो भी हम काम करते हैं वो हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। तो यहाँ पे ये मेमोरी मैंने एक तरीके से ड्रॉ कर दी है कि डेटा इसमें कैसे स्टोर होता है। आप जो भी ए बराबर 10 लिखते हैं वो 10
कहीं ना कहीं बाइनरी रूप में कन्वर्ट होकर आपकी मेमोरी में स्टोर होता है। आपने 10.5 लिखा, वो भी बाइनरी में कन्वर्ट होकर यहाँ स्टोर हो जाएगा। एम को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा 0 1 वाले फॉर्म में और यहाँ पे स्टोर कर देगा। अब ये स्टोर कैसे करेगा, ये सारी चीजें जानने के लिए हम अब आगे बताते हैं। अब ये स्टोर करेगा कैसे, तो अभी इतना तो हमें पता है कि ये सारी चीजें वेरिएबल हैं और ये वेरिएबल हमारी इस मेमोरी में स्टोर होते हैं। ये जो वेरिएबल है जो हमारे डेटा को स्टोर करते हैं वो सारे के सारे ये हैं, जो ए लिखे हैं ये सारे वेरिएबल हैं। ये कंफर्म है, ए इज अ वेरिएबल विच स्टोर वैल्यू इन मेमोरी। जो हमारा ये ए है वो हमारी इस मेमोरी में डेटा स्टोर करता है। अब ये जो ए है वो हमारी मेमोरी में स्टोर होगा, ये अपना वाला डेटा लाके यहाँ पे स्टोर कर देगा, ये एम को लाएगा यहाँ पे स्टोर कर देगा, ठीक है ना। इसी को हम वेरिएबल बोलते हैं। जो हमारा ए है ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल की वैल्यू, ये हम पिछले टॉपिक में अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। लेकिन डेटा टाइप क्या है, तो दोस्तों डेटा टाइप वो चीज होती है जो ये बताती है कि ये जो ए है वो आपकी मेमोरी में कितना जगह लेगा। मेमोरी आपकी इतनी बड़ी है तो जो ये 10.55 है, एम है, ये 10 है, ये हमारी मेमोरी में हाउ मच स्पेस विल टेक। डेटा टाइप विल प्रोवाइड द साइज इन मेमोरी, दे विल टेल अस दैट के हमारा जो वेरिएबल है वो वेरिएबल हमारी मेमोरी में कितनी जगह लेने वाला है। हमने यहाँ पे a बराबर 10 लिखा, अब वो 10 को हमारी मेमोरी में कितने बाइट्स चाहिए, 10.55 को कितने बाइट्स चाहिए और m को कितने बाइट्स चाहिए। तीनों अलग अलग प्रकार का डेटा, ये डेसिमल में डेटा है, ये फ्लोटिंग डेटा है, ये कैरेक्टर डेटा है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब डेटा का टाइप अलग अलग है तो इनको जगह भी अलग अलग चाहिए होगी और वो जो जगह कितनी चाहिए होगी वो डिसाइड करता है हमारा डेटा टाइप। और डेटा टाइप क्या हुआ, यहाँ पे इंट डेटा टाइप है, यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप है, यहाँ पे कैर डेटा टाइप है। यही डेटा टाइप हमें बताता है कि आपको या आपके वेरिएबल को हम अपनी मेमोरी में, हम अपनी रैम में कितनी जगह देंगे आपका डेटा स्टोर करने के लिए। अभी समझ में आया। अब हम अपनी इस मेमोरी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि हमारी मेमोरी होती कैसी है। आप लोगों को याद हो चैप्टर 1 में हम लोगों ने मेमोरी का साइज पढ़ा था 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, और हमारी जो मेमोरी होती है वो बिट बिट में डिवाइड होती है। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने इस मेमोरी को 8 बिट के स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया। ये 1 बाइट हो गई तो 8 बिट मिला के ही 1 बाइट होती है ना, तो हमने यहाँ पे ये बाइट्स बना दिए हैं, ठीक है ना। ये तीसरी बाइट हो गई, ये 2 बाइट हो गए, ये सारे हमारे बाइट्स हो गए, ठीक है, और ये चौथी बाइट हो गई। अब यहाँ पे आपका डेटा जो है, ये वाला डेटा वो आपकी मेमोरी में कितनी बाइट ले रहा है ये डिसाइड करता है आपका डेटा टाइप। क्लियर, अब समझ में आया कि डेटा टाइप की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो भाई सिंपल सी बात है, इतना तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आपकी मेमोरी में जो साइज 10 का है वो 10.55 का नहीं होगा, जो 10.55 का है वो m का नहीं होगा। और जब का साइज सबका अलग अलग है तो कंप्यूटर पहचानेगा कैसे कि आप a इनपुट करा रहे हो, आप 5 इनपुट करा रहे हो, तो क्या सबको वो उतने हिसाब से बाइट अलॉट कर देगा? नहीं, किसी का साइज कम है तो उसे कम मेमोरी चाहिए। अभी मैं एक चीज मान के चलता हूं, मतलब मान के चलते हमारा ये 10 है और 10 को हमने 2 बाइट दे दी, ये बाइट और ये बाइट दोनों हिस्सा ये 10 का हो गया, यहाँ पे दोनों में 10 आएगा। अब 10 भरने में आपका इतने सारे पॉइंट, इतने सारे बिट आपके भर गए, बाकी इतना तो खाली रहा ना, तो आपकी ये मेमोरी बेस्ड हो गई कि नहीं हो गई। इसी वजह से डेटा टाइप आपका डिसाइड करता है कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो वेरिएबल है, उसे कितनी रिक्वायरमेंट है मेमोरी की। नहीं तो हमारी मेमोरी बेस्ट ली जाएगी ना, फालतू बर्बाद जाएगी। इसी वजह से हर प्रकार के वेरिएबल का एक डेटा टाइप बना दिया गया है कि आप जो इनपुट करा रहे हो वो किस प्रकार का डेटा टाइप होने वाला है। और डेटा टाइप से ही कंप्यूटर डिसाइड करता है कि इसे मैं कितनी मेमोरी दूं, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी मेमोरी के डायरेक्ट टच में रहती है, वो हमारी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए वो मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से करती है। तो अभी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें डेटा टाइप क्यों चाहिए होता है और डेटा टाइप होते क्या है। डेटा टाइप वो सारी चीजें हैं जो आपके वेरिएबल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए जगह उपलब्ध करवाते हैं और मेमोरी को ये बताते हैं कि आपके वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। अगर आपका वेरिएबल इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का है तो कितनी मेमोरी चाहिए, आपका वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का है तो कितनी मेमोरी चाहिए, कैर है तो कितनी मेमोरी चाहिए, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? हमारा डेटा टाइप, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे प्रोवाइड द साइज इन द मेमोरी। डेटा टाइप वो चीज होती है जो अपने मेमोरी में हमें साइज देते हैं, स्पेस देते हैं, जगह देते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे और देख लेते हैं डेटा टाइप एक्चुअली में डेफिनेशन क्या है और क्या करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे, डेटा टाइप इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल।
डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप आपके वेरिएबल की डिक्लेरेशन है। आप जो डिक्लेरेशन करते हैं, आप जो भी वेरिएबल यूज करते हैं, उन्हीं का ये डेटा टाइप आपके वेरिएबल का कंप्यूटर को डिक्लेयर करके बताते हैं कि भैया इसको इतना साइज दे दो। ये आपके किराए से आया है, रहने के लिए आया है टेम्परेरी, तो इसको 1 बाइट चाहिए, 2 बाइट चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितनी बाइट चाहिए थोड़ी देर के लिए इसको स्पेस दे दो जब तक इसका प्रोग्राम चल रहा है। दैट इज डेटा टाइप। अगला पॉइंट है दिस डिटरमाइन द टाइप एंड द साइज ऑफ डेटा एसोसिएटेड विद वेरिएबल। ये डिटरमाइन करता है कि आपका जो वेरिएबल के साथ जो भी डेटा आपने उसके साथ एसोसिएट किया, जोड़ा है, आपने लिखा ना ए इज अ वेरिएबल और उसमें आपने क्या डाला है, उसका प्रकार क्या है और उस प्रकार के अकॉर्डिंग वो कितनी जगह लेगा हमारी मेमोरी में। ये कौन डिटरमाइन करता है? ये कौन डिसाइड करता है? कौन तय करता है? डेटा टाइप। अब जैसे आगे हमने बताया कि जैसे इंटीजर ए लिखा हमने, तो इंटीजर ए में क्या हुआ कि ए इज अ वेरिएबल, ए में तो हम वैल्यू डालेंगे, ए बराबर 5, ए बराबर 10.55, ए बराबर एम, ए बी सी डी, ये सब डालेंगे। तो वहां पे उस वेरिएबल का जो इंट वेरिएबल है, जो ए वेरिएबल है, उसका टाइप क्या हुआ? इंटीजर है। अब इंटीजर को कितनी मेमोरी रिक्वायर होती है, ये डेटा टाइप डिसाइड करेगा और उतनी मेमोरी आपको आपकी रैम में अलॉट करके दे देगा। क्लियर ना भाई? रैम में ज्यादा मेमोरी अलॉट हो जाएगी तो हमारा रैम की मेमोरी चली गई, ज्यादा खर्च होगी तो हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। ठीक है ना? तो मेमोरी मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और देखते हैं टाइप ऑफ डेटा टाइप कितने होते हैं सी में। सी में कितने प्रकार के डेटा टाइप यूज होते हैं? यहां पे लिखा है 3 मेन टाइप ऑफ कैटेगरीज आर देयर। 3 मुख्य प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। पहला है प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप में जो डेटा टाइप आते हैं, इंटीजर आता है, फ्लोटिंग आता है और डबल आते हैं और स्ट्रिंग आते हैं। ये प्राइमरी है जो मुख्यतः यूज होते हैं। अगर आप एडवांस लेवल पे सी की प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी सी इन्हीं 3 डेटा टाइप में सिमट जाएगी। यही 3 डेटा टाइप सबसे ज्यादा यूज होते हैं। डेटा टाइप बहुत है लेकिन ये मुख्य है और जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। 99% प्रोग्राम में इनका तो यूज होना ही होना है, बाकी के और भी यूज हो सकते हैं। सेकेंड डेटा टाइप का प्रकार है डिराइव्ड डेटा टाइप। इसमें कौन कौन से डेटा टाइप है? फंक्शन है, एरे है, पॉइंटर है, ये सारे डेटा टाइप इसी में यूज होते हैं। अभी इस ट्यूटोरियल में हम आपको इनके बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि फंक्शन, एरे, पॉइंटर ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इनके लिए हम अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे। ठीक है, तो आपको उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम आगे बताएंगे। अगला है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इनमें आते हैं जैसे स्ट्रक्चर है, यूनियन है, इनम्स है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, इनको हम खुद बताएंगे आपको आगे ट्यूटोरियल में, आगे समझेंगे। तो अभी जो मुख्य प्राइमरी डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में इसी ट्यूटोरियल में हम समझने वाले हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ और समझते हैं डेटा टाइप हम जो यूज करने जा रहे हैं वो हमारी मेमोरी में साइज कितना लेते हैं, क्या और इनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने जो टेबल बनाई है, यही टेबल और ये जो सारा कुछ पढ़ा है आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और नहीं है वैसे तो मिल ही जाएगा, और अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कॉपी करके अपने नोट में बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारा डेटा टाइप है कैर, जो हमारी मेमोरी में कितना बाइट लेगा? मात्र 1 बाइट लेगा। 1 बाइट का मतलब 8 बिट में ये अपना डेटा स्टोर करेगा। कैर में हम ए बी सी डी यानी सिंगल कैरेक्टर इनपुट कराते हैं तो वो 1 बाइट में बन जाता है। और इसका इनपुट और आउटपुट हम किस आइडेंटिफायर से लेते हैं? %c यूज करते हैं, तब आप करेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं। ऐसे ही इंटीजर है, इंटीजर आपकी 2 बाइट्स लेता है। ये इंटीजर यानी दशमलव डेसिमल वैल्यू करवाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 100 इस तरीके की वैल्यू इनपुट कराता है। इसे हम %d के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। इनपुट या आउटपुट लेने के लिए हम %d यूज करते हैं। फ्लोट है, फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है जिसमें हम दशमलव वाले अंक लेते हैं, जैसे 10.55 बता रहा था। तो जब भी आप दशमलव की वैल्यू लेते हैं तो आप फ्लोट यूज करते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए %f यूज करते हैं। ठीक है, जो 4 बाइट जगह लेता है। अगर आपका वही दशमलव का पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, यानी करीब 6-7 पॉइंट से दशमलव ज्यादा लगे हैं, तो आप डबल यूज करेंगे, जो 8 बाइट का डेटा स्टोर करेंगे और %lf से इसे आप डिक्लेयर करेंगे। ये डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग नंबर स्टोर करता है। फ्लोटिंग नंबर दोनों करते हैं, दशमलव में दोनों करेंगे, लेकिन फ्लोट आपके दशमलव के 5 या 6 अंक तक लेता है और उससे बड़ा दशमलव लगाना यूज करना है तो हम डबल यूज करते हैं। वैसे इतनी नौबत नहीं आती, इसलिए हमारा फ्लोट में %f में ही काम चल जाता है। अगला डेटा टाइप मैंने यहाँ पे वाइड लिखा है। वाइड का मतलब है 0 वाइड। अब वाइड का मतलब हमने आपको ऑलरेडी बताया कि वाइड का मतलब होता है नथिंग। ये कोई भी डेटा स्टोर नहीं करता है, इसलिए आपकी मेमोरी में जगह भी नहीं लेता। यहाँ पे ना हम इसको यूज करते हैं, ना इनपुट लेते हैं इस पे, ना ही आउटपुट। भाई नथिंग का मतलब नथिंग है। ठीक है ना दोस्तों? तो आई होप आप लोगों को डेटा टाइप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब देख लेते हैं कांस्टेंट वेरिएबल सी लैंग्वेज में क्या होते हैं। कांस्टेंट का हिंदी में दोस्तों मतलब होता है स्थिर।
कांस्टेंट भी एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, लेकिन इसकी वैल्यू को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय नहीं बदला जा सकता। क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। इसमें आप जो भी वैल्यू एक बार में डाल देंगे वो आपके पूरे प्रोग्राम के चलने के दौरान कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। यही इसलिए मैंने इसको लिखा है कि कांस्टेंट वेरिएबल को हम कांस्टेंट लिख के अगर डिक्लेयर कर देंगे तो वो देखो चेंज नहीं होगी। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम लिख के दिखाया और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है देखो, मैंने फ्लोट कांस्टेंट पाई और पाई में डाल दिया 3.14। अभी मैंने यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया। अगर मैं नॉर्मल यहाँ पे फ्लोट के साथ पाई अकेला डिक्लेयर कर देता तो आप पाई की वैल्यू को चेंज कर सकते थे, 3.14 की जगह 3.15 या कुछ भी आप प्रोग्राम चलते समय बदल सकते थे। लेकिन मैंने अगर उसके पहले कांस्टेंट लगा दिया है, इसके डेटा टाइप में मैंने कांस्टेंट एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो आपको सिर्फ पूरे कांस्टेंट पूरे प्रोग्राम में पाई आप यूज करोगे वो ऑटोमेटिकली 3.14 ले लेगा। आप इंटीजर में मैंने a बराबर 5 लिख दिया और आगे कांस्टेंट भी लगा दिया, तो कांस्टेंट का मतलब है पूरे प्रोग्राम में कभी भी किसी भी कंडीशन में a की वैल्यू 5 से बदलेगी नहीं। कांस्टेंट का मतलब भी यही होता है कि स्थिर है। जैसे मुझे कहीं यस नो में इनपुट चाहिए तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यस, यस में वैल्यू डाल दी y और कांस्टेंट कर दिया, तो हम जब भी यस यूज करेंगे तो वो उसको y या y को यस समझने वाला है 100%। कब समझ रहा है? क्योंकि मैंने उसे कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट का मतलब स्थिर कर दिया, फ्रीज कर दिया पूरे प्रोग्राम में। ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। क्लियर? आई होप आपके लिए ट्यूटोरियल बहुत यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।